हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मुंबई की फेमस पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और बनाते हैं डिलीशियस और बहुत ही शानदार पाव भाजी। पाव भाजी के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम भाजी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने लिए हैं फ्रेंड्स 2 आलू, ये रफली चॉप्ड मैंने लिया पत्ता गोभी, थोड़े से मटर, गाजर और शिमला मिर्च। इसके लिए फ्रेंड्स आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, अगर फूल गोभी हो तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास आज फ्रेंड्स ये अवेलेबल थी तो मैंने इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आप जल्दी से गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर रख देते हैं कुकर। सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे ऑयल। लगभग मैं 1/2 टेबल स्पून फ्रेंड्स इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें बस इतना ही डालना है कि सब्जियों को हल्का सा भून लें। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। लगभग ये 1/2 टीस्पून जीरा है फ्रेंड्स। जीरा अच्छे से तड़कने लग गया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ अब काले मिर्च और लौंग। ये लगभग 3-4 नग है फ्रेंड्स। एक बड़ी इलायची। अब फ्रेंड्स हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इसमें ये सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी। सभी सब्जियों को अच्छे से फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। इससे फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी ये लगती है खाने में। हालांकि हम जब भाजी तैयार करेंगे सभी चीज़ों को मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड्स थोड़ा पानी, ताकि हम इनको अच्छे से उबाल लें। ये लगभग 1/2 कप पानी में इसमें डाल दूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने सब्जियां ली हैं जैसे पत्ता गोभी ली है वो खुद का पानी भी रिलीज करती हैं। तो मैंने 1/2 कप पानी डाला है। अब हम इसमें लगभग इन्हें सॉफ्ट होने तक लगभग 3 से 4 सीटी लगवाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये मैंने ले लिए हैं 2 प्याज और 2 टमाटर। इन्हें हम पहले छील कर और एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स लगभग 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं और अब हम गैस और सीटी निकलने तक का वेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों चीज़ों को फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम ले लेते हैं एक पैन। ये देखिए फ्रेंड्स पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अगेन 1/2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। जीरा डालना मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, थोड़ा सा जीरा भी हम इसमें डाल देंगे, लगभग 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेंड्स 1 टीस्पून धनिया पाउडर। गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं ताकि हमारा मसाला जले नहीं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। और इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने लहसुन नहीं डाला है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स लगभग 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन इससे जो हमारी भाजी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे बच्चे जो है उसका फ्लेवर जो है भाजी में पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स और मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे जो चॉप्ड टमाटोज़ हैं यानी टमाटर हैं, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। मैंने टमाटरों को फ्रेंड्स फाइनली चॉप किया था, आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं। और अब फ्रेंड्स हम इसे लिड से कवर कर देंगे और टमाटोज यानी टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे। कुकर की विसल निकल चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं हमारी सब्जियों को। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं सभी सब्जियां। ये देखिए अच्छे से मैश हो रही हैं। अब हम इसका पानी सुखा लेते हैं और सबसे पहले इन सब्जियों को हम चम्मच की मदद से या फिर फ्रेंड्स जो घोटनी आती है उसकी मदद से आप इन सबको अच्छे से मैश कर लें और गैस पर चढ़ा दें जब तक कि इनका पानी जो है वो पूरी तरह सूख नहीं जाए। उसके बाद जो हमने इसके लिए ग्रेवी तैयार करी है उसके अंदर इनको मिक्स कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस घोटने की मदद से मैं सभी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे वापस गैस पर रख देते हैं और इसे थोड़ा ड्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको इसका मसाला दिखा रही हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल शानदार। और देखिए किस तरीके से ऑयल रिलीज कर दिया है मसालों ने। मसाला हमारा पूरी तरह तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स हमारी सब्जियों को, जिनको हमने मैश करके तैयार कर रखा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों का पानी पूरी तरह सूख चुका है और इसे मैंने अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं, पैन में सॉरी। ये सभी मैश की हुई सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी फ्रेंड्स, इसी तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, सारी भाजी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, यानी हमारे मैश्ड सब्जियों को। और अब ये बहुत ज़्यादा थिक हमें दिख रहा है, तो हम इसमें अब थोड़ा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है फ्रेंड्स। और फाइनली अब हम इसमें डालेंगे नमक। लगभग 2 से 2.5 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं फ्रेंड्स। नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अब इसमें जाएगा अमचूर पाउडर। ये फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे और हम फ्रेंड्स पका लेंगे। मैं लीड से इसे कवर कर देती हूँ। अब हम बना लेते हैं पाव। और फ्रेंड्स, ये हमने ले लिए हैं पाव। और सबसे पहले मैंने 4 पाव जो है वो अलग ले लिए हैं। और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो सिंगल पाव की भी कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने पाव की कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है एक पैन और गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। सबसे पहले इस पर जाएगा फ्रेंड्स बटर। आप चाहें तो इसे घी में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इस पर डाल देती हूँ बटर। और तब तक साइड में मैं फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ भाजी। ये देखिए हमारी भाजी पूरी तरह रेडी है, किस तरीके से ऊपर ऑयल रिलीज हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इस पे सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। आपके पास हो तो फ्रेंड्स आप ज़रूर डालें, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है पाव में। अब फ्रेंड्स, जो हमने भाजी तैयार की है, थोड़ी सी इसके ऊपर हम डालेंगे भाजी। थोड़ा सा फ्रेंड्स बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके ऊपर जाएगा फ्रेंड्स हमारा पाव जो हमने काट के रख रखा है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर से भी फ्रेंड्स थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। मैं घी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि इस पर अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। अब हम पाव को पलट देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना शानदार ये लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार। इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको बेहद पसंद आएगा। दूसरी साइड से भी फ्रेंड्स मैं इस पर अगेन बटर लगा देती हूँ। और बस 2 मिनट में हमारे जो पाव हैं वो बनकर पूरी तरह तैयार हैं। अब चलिए इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। हमारे पाव का टेक्सचर देखिए और अंदर से देखिए, वाह शानदार। ये फ्रेंड्स जो हमने इसके अंदर डाला था, हमारा जो भाजी हमने तवे पे डाली थी, उससे बहुत ही टेस्टी शानदार हो जाता है। और ये देखिए भाजी का जो टेक्सचर है, मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। एकदम माउथ मेल्टिंग, टेम्पटिंग, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं वो भाजी बनी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पाव भाजी की थाली तैयार है। और इस पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मुंह में जाते ही इसका जो स्वाद है ना, वो हम भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये तैयार है हमारे पाव भाजी। तो फ्रेंड्स हम तो इसे इंजॉय कर रहे हैं, हम यानी मैं और मेरे बच्चे, और हस्बैंड तो फिलहाल यहाँ नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये होली सीरीज़ चल रही है और मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो उसी में कुछ चटपटा बनाने के लिए मैं आज आपके लिए पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई, जो इंस्टेंट जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। और बच्चे जब होली खेल कर थक जाते हैं और आप उन्हें इस तरीके से पाव भाजी सर्व करेंगे तो उन्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। तो जल्दी से मिलते हैं
कल एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, और ध्यान रखिएगा अपना और एंजॉय कीजिए डिलीशियस रेसिपीज। टेक केयर एंड बाय बाय।